तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज सुबह सुबह ही मम्मी ने गेहूं को धोना शुरू कर दिया था और यहाँ पे लाइट भी हमारी चली गई थी बीच में ही। तो फिर मम्मी ने ऐसे ही इसको टंकी वाले पानी से धोया और मम्मी अभी भी धोने में लगी हुई है गेहूं, क्योंकि काफ़ी सारी गेहूं रखी हुई थी और इस गेहूं में ना काफ़ी सारी मिट्टी थी। तो इसी वजह से ना हमें ये धो करके ही यूज़ करनी पड़ती है। वैसे हम जितनी भी हमारे घर में गेहूं होती है ना खाने वाली, हम उसको धो करके ही यूज़ करते हैं। और मम्मी यहाँ पे इसको धोते जा रही थी। पानी वैसे है था, लेकिन यही है कि जब लाइट होती है ना तो धोने में थोड़ा आसानी होती है, वरना बार बार टंकी से लेना पड़ता है पानी। और यहाँ पर फिर मैं भी आ गई थी मम्मी की हेल्प करने के लिए। मम्मी एक साइड से धोती जा रही थी और मैं फिर एक साइड से निकालती जा रही थी ऐसे तसले में से, क्योंकि मम्मी की टांग में दर्द है तो इसीलिए ना मैं हेल्प करने लगी थी और ये वाला काम मैं खुद से ही कर रही थी फिर। और यहाँ पे हमारा काम अभी काफ़ी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था। अभी रोटी वगैरह तो हमने बनाई भी नहीं थी सुबह वाली। तो मम्मी ने पहले ये सोचा कि पहले गेहूं धो दे, क्योंकि फिर लाइट का भी चक्कर रहता है और फिर टूंटी वगैरह का भी चक्कर रहता है। हमने ये सारी गेहूं धो करके एक चारपाई के ऊपर डाल दी थी, जिसकी वजह से ना इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल गया था। और अब पापा और भैया तो चले गए थे अपने अपने काम से बाहर, और फिर मम्मी इसको ना छत के ऊपर डाल के आएगी। ऐसे मम्मी की मैंने भी हेल्प की थी। बाद में जितनी भी गेहूं बची थी ना, उसको फिर मैंने ही डाला था। मम्मी तो एक तसला लेके गई थी ऊपर। नहीं स्टिच कर पाई थी क्योंकि मुझे और भी काम थे, तो मुझे टाइम नहीं लगा मम्मी का सूट स्टिच करने का। आज मैं करूँगी सूट को स्टिच। कल कटिंग करी थी और आज मैं इसको स्टिच करूँगी। मम्मी की टांगों में काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा दर्द था,
और मम्मी पहले ही दवाई लेके भी आई थी, लेकिन उस दवाई से मम्मी को आराम नहीं हुआ, तो जिस वजह से हमें आज दोबारा से दवाई लेने के लिए जाना था। और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे बस स्टैंड पे। अब यहाँ से हमें आगे जाना था पैदल, क्योंकि यहाँ से हमें जाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं ऑटो वगैरह। मम्मी आगे आगे चलते जा रहे थे और मैं पीछे पीछे। शोर काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए फिर मैंने जो वीडियो की रियल वॉइस थी ना उसको म्यूट कर दिया था। और यहाँ मम्मी के टेस्ट वगैरह हुए थे। उसके बाद फिर हम आ गए थे बाहर। मम्मी को प्यास लग गई थी तो पानी वगैरह मम्मी पी रही थी और मैंने भी यहीं से पानी पी लिया था। और यहाँ पे हमारा ये दवाई वगैरह लेने का काम था जो वो कंप्लीट हो गया था। फिर हम चल दिए थे घर की तरफ। और मैं यहाँ यही पूछ रही थी मम्मी से कि मम्मी आपने दवाई ले ली और कितने दिन की दवाई दी है, क्योंकि मैं तो अंदर नहीं गई थी मम्मी के साथ। और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था ये। बाकी साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी थी इस हॉस्पिटल में। है सरकारी हॉस्पिटल था ये, लेकिन साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी थी। अब रिपोर्ट वगैरह तो मम्मी की कल ही आएगी। से दवाई दी थी बस मम्मी को। तो अब यहाँ से हमारी दूसरी टेंशन ये थी कि अब यहाँ से कैसे जाएंगे। अब ये ऑटो वाले भैया भी जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसकी सवारी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो फिर हम इसमें बस 3 ही जने बैठे थे। एक ये अंकल थे और 2 हम लोग थे। तो भैया चल तो पड़े थे जैसे तैसे करके। गाइस हम आ गए हैं अपने गांव वाली सड़क पे, चलते जा रहे हैं। कुछ मिला ही नहीं हमें वहाँ पे तो ऑटो वगैरह, इसलिए हम चल रहे हैं पैदल। जी गया ना मिला तो है नहीं करते चाल। तो गाइस गांव में पहुंच गए हैं हम। गाड़ी मिल गई थी एक घंटे टाइम। और फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं घर पर। ये देखो पीछे मम्मी आ रही है। थकी की मम्मी सुबह निकले थे हम घर से और अब जाके पहुंचे हैं। और वो देखो पापा जी आराम कर रहे हैं। तो गाइस मम्मी लेके आई है कुलचे। कुलचे खाएंगे अब हम।
गाइस उसके बाद थोड़ी देर हमने आराम किया था और फिर मम्मी ने बना ली थी चाय, और चाय के साथ मम्मी ने बिस्कुट भी दे दिए थे और नमकीन भी, क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी मुझे भी। और फिर मैंने पापा को भी चाय दे दी थी और साथ में नमकीन और बिस्कुट भी। और मेरे पापा तो ये है कि खाने पीने की कोई भी चीज़ जो पहले मना करते हैं। तो मैं अभी पापा को कह रही थी कि पापा आप भी खा लो नमकीन बिस्कुट, तो पहले मना कर दिया था, फिर मैंने बार बार कहा तो फिर पापा ने खा भी लिए थे। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।